उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 9 जून को गंगा दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का पर्व आ रहा है और इस दिन निर्जल रहकर भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व रहता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और आइए हम सभी संकल्प लें कि यदि अब तक हम योग से नहीं जुड़े तो योग और प्राणायाम को हमारे जीवन का हिस्सा बनाएंगे ताकि हम एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकें। साथ ही हमारे आसपास के लोगों को भी योग के प्रति जागरूक करेंगे। 30 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि, जो कि उनकी सम राशि, उसमें विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 27 जून को वे अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 18 जून को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में यानी आपकी खुद की राशि में विराजमान रहने वाले हैं। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। आपको बता दूं, शुक्र राहु का जड़त्व योग इस माह बन रहा है और शनि की तीसरी दृष्टि भी शुक्र और राहु दोनों पर पड़ रही है। तो क्या इफेक्ट इस दृष्टि का रहेगा, क्या इस योग का रहेगा, क्या अन्य ग्रह गोचर की स्थितियों का रहेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात करते हैं, जो कि है शनि, और वे आपकी ही राशि में विराजमान है। स्वग्रही होकर शनि का बैठना शश नामक महापुरुष योग बना रहा है, लग्न में बैठे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार, क्योंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है और शनि शश नामक महापुरुष योग आपकी ही राशि में बना रहे। तो इस समय आपको मान सम्मान प्रसिद्धि हर तरीके से आपको ये समय सपोर्टिव रहेगा। इस माह आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। यश कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। ददियाल से रिश्तों में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ रहेंगे और मेहनत के दम पर आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं और ये मेहनत ही आपको आगे और सफलता के आयाम या सफलता के स्वाद चखाएगी। इस समय आप न तो किसी बुरी बात को सहन करेंगे, न ही बुराइयों की तरफ प्रेरित होंगे, यानी झूठ बोलने वालों से नफरत करना, सत्यनिष्ठ बनना और सत्यनिष्ठता के रास्ते पर चलकर अपने कर्म को करना, ये प्रवृत्ति आप में इस माह अच्छी रहेगी। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उस काम में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। अब शनि आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके खर्च भाव के यानी द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं और द्वादश स्थान के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठा और वो भी अपने घर में, यह आपके खर्चों को भी नियंत्रित करेगा। बजट को आपको इस माह देखना नहीं पड़ेगा और अपने हाथ बंद करके चलना नहीं पड़ेगा, यानी आप खुले दिल से खर्च कर सकते हैं। पर फिर भी आपको सलाह यही दूंगी कि जितनी ज़रूरत हो उतना खर्च करें, अनर्गल अपव्यय से बचें। इस समय आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है,
वहीं विदेशी कंपनियों के साथ में आपका कोलैबोरेशन हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेकर आया है। यानी बिजनेस के लिए बिहाफ से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा। और नौकरी पेशा लोगों को भी जो दिक्कतें अभी तक आ रही थी, जैसे किसी सहकर्मी के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा था, बहुत सी छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ रही थी, अब वो स्थितियाँ खत्म हो जाएगी। आपके सहकर्मी आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल हो जाएंगे। आपकी मेहनत के दम पर आप अपने अधिकारियों का भी विश्वास हासिल कर लेंगे। आपके ऊपर कोई झूठे आरोप हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। कर्ज की स्थितियाँ अगर चल रही है आपके जीवन में, या आपने किसी से लोन ले रखा है, तो निश्चित रूप से वो लोन चूक जाएगा और कर्ज की स्थितियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो शनि के लग्न और द्वादश स्थान के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव की तरफ। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी है गुरु, जो कि धन भाव है, धन का स्थान माना जाता है। और गुरु अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, साथ ही आपके लाभेश भी हैं और अपने से चतुर्थ बैठे हैं। बहुत शानदार ये टाइम पीरियड गुरु के आपको देखने को मिलेंगे। यानी अगर मैं द्वितीय भाव की बात करूं तो इस समय आपके रिश्तेदारों से आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। अगर किसी से बहुत लंबे टाइम से कोई खींचतान, मतभेद या वैचारिक मतभेद चल रहे थे तो वो अब सॉल्व हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित घर में कोई खींचतान चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, तो वो विवाद आपके घर के बड़ों की सहायता से सॉल्व हो जाएगा और उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामले आपके लंबित है, पारिवारिक विवादों की स्थिति बनी हुई है, तो इस समय आपको उसमें भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, यानी अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर आप कलाकार हैं, साइंटिस्ट है, रिसर्च करता है, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत 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 तरक्की वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और अपनी कंपनी को मैनेज करते हैं या मैनेजमेंट के अंदर आप हैं, मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, वो बड़ा अच्छे से आप संभालेंगे। अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो ये समय आपके लिए तरक्की वाला रहेगा। इस समय आप कोई भी काम हाथ में लेंगे उसमें आप अच्छी सफलता ही हासिल करेंगे। अब गुरु आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी उत्पन्न करेगा। कोई योजना अगर अटकी हुई थी तो और उसमें पैसा आपका अटका हुआ था, तो वो योजना अब चल निकलेगी, पैसा भी रिलीज हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। इस समय आप अपने काम में अपना पैसा लगाकर उस काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो भी प्लानिंग आप करेंगे उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। परंतु ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। पर अगर ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया तो निश्चित रूप से आपके जो रिजल्ट हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग खराब हो सकती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होते ही शनि आपको परिणाम दे देंगे। शनि आपके राशि स्वामी जो है वो व्यक्ति को कभी भी अभिमानी, दंभी होने ही नहीं देते। तो आपको अपने जीवन में ये सब चीज़ें नहीं लानी है। सफलता व्यक्ति को कुछ बुराइयों के साथ भी मिलती है, यानी सफलता के साथ साथ कुछ बुराइयां भी उसके जीवन में आ जाती है। और जो व्यक्ति उन बुराइयों से बचकर रहता है, जो व्यक्ति उन विकारों से बचकर रहता है, वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है और कहीं नहीं रुकता। आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। ये समय आपकी सफलता में चार चांद लगाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आपका बिजनेस अभी बहुत अच्छा बूम पकड़ेगा और बिजनेस में बड़े बड़े ऑर्डर आपको मिलेंगे। आपके सर्कल में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी और सामाजिक कार्यक्रमों में आपको सराहा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। रिश्तों में आपके और अधिक सुदृढ़ता आएगी। तो गुरु के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तो तृतीय भाव के स्वामी है मंगल,
जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तृतीयेश का अपने से 12वां जाकर बैठना, हालांकि लाभेश के साथ युति कर रहे हैं। 2 त्रिक स्थानों की युति हो रही है और बहुत शानदार त्रिक स्थान के स्वामियों की जो युति है वो आपको सफलता के नए ही आयाम पर ले जाएगी। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगे, परंतु अपने पराक्रम में दम भी नहीं होना है और पराक्रम को विपरीत दिशा में नहीं ले जाना है। यानी कई बार क्या होता है, जब हमें सफलता मिलती है तो हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो हमारे लिए शॉर्टकट होते हैं और हमारा लालच बढ़ता चला जाता है। उस लालच से आपको दूर रहना है। भले ही लंबा रास्ता सफलता का हो, परंतु वो लंबा रास्ता ही आपको स्थायी सफलता दिलवाएगा। शॉर्टकट अपनाएंगे तो वो सफलता भी शॉर्टकट होगी। तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। शुक्र राहु का जड़त्व योग बन रहा है, परंतु तृतीय स्थान में राहु के रिजल्ट अच्छे होते हैं, इसीलिए आपको शुक्र के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। परंतु फिर भी भाई बहनों की बातों को समझें और बड़े भाई बहनों का सम्मान जरूर करें, क्योंकि अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो फायदे में रहेंगे। वो आपको आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। परंतु यदि आपने उनका सम्मान नहीं किया और अपमान किया तो रिश्तों में तनाव बढ़ने से प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहें। अब मंगल आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी आपके धन स्थान में बैठे और धनेश के साथ युति किए हुए हैं। गुरु के साथ मंगल की युति आपके काम में आपको उत्तरोत्तर प्रोग्रेस दिलवाएगी। उच्च प्रशासनिक पद पर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो निश्चित रूप से आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। और यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में हैं और वहाँ आप बड़े पोस्ट पर हैं, मैनेजमेंट का काम संभालते हैं या फिर अपना पद बढ़ाना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ और मंगलमय रहेगा। आपको आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर हो जाएगी। इस समय उन्नति के रास्ते आप तय करते चले जाएंगे। सफलता आपके कदम निश्चित तौर पर छुएगी। तो ये समय आपके लिए कर्म प्रधान भी रहना चाहिए। हालांकि आप मेहनत बहुत अच्छी करेंगे और मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। पिता का साथ, सानिध्य और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा और उनके सपोर्ट से आपके मार्ग में आ रही छोटी छोटी बाधाएं भी दूर हो जाएगी। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। यानी शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक है और पराक्रम भाव में जाकर बैठे। हालांकि सुकेश अपने से 12वें बैठे, परंतु शुक्र के रिजल्ट फिर भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सजगता रखें। इस समय ये कार्य थोड़े अटक के होंगे। हालांकि आप अपने मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता से इन कार्यों को बना ही लेंगे, परंतु फिर भी इन कार्यों में आपको दिक्कतें आ सकती है। थोड़ा सा सतर्क रहें, पेपर वर्क क्लीन रखें। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो अगले से कुछ भी ना छुपाएं और प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अगले की प्रॉपर्टी की पूरी जांच पड़ताल कर लें। माँ के साथ कभी कभी तनाव हो सकता है, पर टाइम रहता है आप उनको मना भी लेंगे, क्योंकि माँ है, बच्चे की बात बच्चों से कितनी देर तक रूठी रहेगी, तो वो आपकी बातों को समझेगी और मान जाएगी। माँ से आर्थिक लाभ मिल सकता है। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिल सकती है। पर इस समय कोई पेपर भी पढ़े बिना साइन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर आपके ईर्ष्यावश शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे हम गुप्त शत्रु भी कह सकते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से सावधान रहिए। बॉस के अगर कोई कान भर रहा है तो बॉस को हर बात बताकर कीजिए, ताकि बॉस का विश्वास आपके ऊपर से न डगमगाए। अब शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान में केतु बैठे। केतु का भाग्य स्थान में बैठना, शुक्र का अपने ही घर को देखना, शुक्र पर शनि की तीसरी दृष्टि होना, ये स्थितियां थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट लेकर आई है। 18 जून तक चीजें आपके जीवन में थोड़ी ऊपर नीचे होगी, पर 18 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है।
सुखों में वृद्धि, भाग्य आपका साथ देगा। यानी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो 18 जून के बाद लें। कोई भी बड़ा निवेश, रिस्की निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 18 जून के बाद करना है। शेयर मार्केट, लॉटरी में अगर कोई पैसा आपको निकालना है या डालना है तो वो भी आप 18 के बाद करें। इस समय छात्रों को बहुत संभल कर चलना चाहिए, और जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या कोई बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनको रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। महीने के लास्ट में आपको अपना मनचाहा परिणाम प्राप्त हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। जिन छात्रों का रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक जाएगा। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे और दान पुण्य सेवा भाव आपके अंदर कूट कूट कर भरेगा। इसमें आप ये सब कुछ बहुत करेंगे। समाज सेवा जैसे कार्यों से आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बुध के बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। भाई बहनों के साथ में, परिवार के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। ज्ञान लेने का कार्य आप इस समय अधिक करेंगे, यानी अपने बड़ों से आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, ज्ञान ग्रहण करेंगे, उनके एक्सपीरियंस का फायदा आपको होगा। ग्रुप स्टडी में आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। और जो टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल शिक्षा यानी तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अकाउंटिंग, सीए, सीएस, फाइनेंस, इससे संबंधित कार्यों में निश्चित रूप से परिणाम आपको अपने मन मुताबिक देखने को मिलेंगे। बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कैरियर और आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको अच्छी कंपनी से न्योता, जॉब ऑफर आ सकता है। आपके माता पिता जो आपके करियर को लेकर चिंतित थे, उनकी वो चिंताएं खत्म हो जाएगी। संतान प्राप्ति में कोई बाधा थी तो वो बाधा थोड़ी सी रहेगी जरूर, परंतु उस बाधा का निवारण आपके द्वारा हो ही जाएगा। यानी शुभ समाचार आपको जरूर मिलेंगे। संतान की चिंता खत्म। और साहित्य से जुड़े हुए यानी जो लेखक है, उनके लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है। आपके हाथ में आया हुआ सम्मान छिन सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहा है। अब बुध आपके पंचमेश के साथ साथ आपके अष्टेश भी हैं, और अष्टम भाव के स्वामी अपने से नवम जाकर बैठे, सुख स्थान में बैठे। ये समय आपके सुखों में वृद्धि करेगा और बुध के अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। इस समय आपके काम द्रुत गति से पूर्ण होंगे। डेली रूटीन की लाइफ में आप एक सेट होते हुए दिखाई देंगे। छोटी छोटी जो समस्याएं अब तक चल रही थी, उन बाधाओं को आप अपने जीवन से दूर कर लेंगे। आपका कंसंट्रेशन बहुत अपने काम की तरफ रहेगा और आप अपने काम को लेकर बहुत डिवोटी रहेंगे। यात्राएं जरूर संपन्न होगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो कि आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाभ इसमें प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा, तो थोड़ी सी मानसिक चिंता बहुत अधिक कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। देखिए, चिंता नहीं, चिंतन करें, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है और वो व्यक्ति को अंदर से खोखला करती चली जाती है, सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। इसीलिए चिंता करने की अपेक्षा आप चिंतन करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। अपने मनोबल को बनाए रखिए और जो काम आपका कल होने वाला है उसके बारे में आज सोच सोच के परेशान ना हो। स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाए पर उसकी चिंता ना करें। ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात आपके रिश्तों में भी है। रिश्ते तब खराब होते हैं जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उन रिश्तों के बारे में सोचता है, और अति हर चीज की खराब है, चाहे सोच ही क्यों ना हो। इसलिए सोचना कम कर दीजिए।
शत्रु पक्ष आपकी इस वीकनेस का फायदा उठा सकता है, इसीलिए आपको स्ट्रांग रहना है, कमजोर नहीं बनना है। ननिहाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और मानसिक रूप से उनका बहुत ज़्यादा साथ आपके साथ रहेगा। यात्राएं करते समय सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी काम है तो आप अपने किसी अनुभवी व्यक्ति को साथ में लेकर ये काम करें। और अगर आप जिस समय बहुत बिजी हैं या मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, उस समय इन कार्यों को टाल दें। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि सुख स्थान में बैठे हैं। यह समय सप्तम भाव के हिसाब से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, या फिर अगर आप सोने का काम करते हैं, या फिर आप मेडिकल का कोई काम करते हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, दवाइयों से संबंधित काम करते हैं, आपका खुद का कोई क्लिनिक है, आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सूर्य आपको इस माह आर्थिक रूप से और अधिक संपन्न और उन्नत बनाएगा। देखिए, सूर्य और बुध की युति हो रही है, पंचमेश और सप्तमेश की युति हो रही है, जो कि आपकी लव रिलेशनशिप को भी और अधिक बेहतर करेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद लेंगे, परिवार के प्रति बहुत डिवोटी रहेंगे और घर की महिलाओं को खुश करने के लिए उनके लिए सोने आभूषणों की खरीदारी आप इस महीने कर सकते हैं। इस महीने घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे, परंतु आपको पार्टनरशिप में कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। आप जो भी काम करें इंडिविजुअल करें। ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो थोड़ा सा पार्टनर को लेकर चलें, कोई भी बात उनसे गुप्त ना करें, और कोई भी काम ऐसा कि खुद डिसीजन ले लिया उनको शामिल ही नहीं किया, ऐसा ना करें, क्योंकि इससे पार्टनरशिप खतरे में आ सकती है और अच्छा खासा जमा जमाया बिजनेस खराब हो सकता है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये है कुंभ राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इन तारीखों में आप अपने कोई भी शुभ मांगलिक या फिर इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। वो है 1 से 7 तारीख, 9 से 16 तारीख, 19 से 25 तारीख और 28 से 30 तारीख। अब ध्यान देने योग्य तारीखों भी जान लेते हैं, क्योंकि इन तारीखों पर आपको अवेयर रहना है। 8 से 10 तारीख, 17, 18, 26 और 27 तारीख, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो ये माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। येलो बहुत अच्छा है आपके लिए, गोल्डन कलर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप भूरा, काला या डार्क ब्लू कलर यूज़ करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। इन रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग करके आप उस काम को करें, या ऐसा कोई रुमाल या ऐसा कपड़ा आप पहन के जाएं। अब आपको क्या उपाय इस माह करने चाहिए, तो सफ़ेद एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास सदैव रखें। शनिवार का व्रत करें, इससे आपको लाभ होगा। और शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ सूर्यास्त के बाद जरूर करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा और चीनी मिक्स करके जरूर डालें। अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो इसका वास्तु ठीक करवाएं, या फिर इस मकान को बदलना चाहते हैं तो जरूर बदलें। शरीर पर सोना जरूर धारण करें। सोने की अंगूठी, चैन या बाली जरूर पहनें। शराब, मांस, मछली के सेवन से थोड़ा सा परहेज करें। ये उपाय आपको इस माह जरूर करने चाहिए, परंतु ये उपाय मैंने मासिक गोचर के हिसाब से बताए। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में कुछ समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं? शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं, शुभ योग कौन से बन रहे हैं, अशुभ योग कौन से बन रहे हैं, किस ग्रह की किस स्थान पर दृष्टि है, भविष्य को लेकर परेशान है, अपने मन में कोई उत्तर ढूंढ रहे हैं, जीवन में समस्याएं चल रही है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, लकी डायरेक्शन, जॉब करें या बिजनेस करें, कई प्रकार के प्रश्न व्यक्ति के जीवन में होते हैं।
तो अगर आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का उचित समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबाइए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।